जय हिंद दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। मैं सीए राहुल गुप्ता, आपका दोस्त। आज हम दोस्तों सीखेंगे इनकम टैक्स की इंटीमेशन जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर आती है। वो क्या एक नोटिस है, क्या है वो, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये नोटिस है। दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं है। ये एक जस्ट एक प्रोसेसिंग है जो डिपार्टमेंट अपने एंगल पे करता है। हमारी 100% रिटर्न्स जो भी फाइल होती हैं वो सारी डिपार्टमेंट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पास करता है, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अगर आपने कुछ गलतियां की हुई हैं, मिस्टेक्स की हुई हैं, तो उनको हाईलाइट करके एक छोटा सा इंटीमेशन भेजता है कि भैया आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में ये गलतियां की हुई हैं। उसको नोटिस भी ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको लीगल केस करना है तो उसके अगेंस्ट। लेकिन एक आम आदमी जो ITR भरता है उसको इस चीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 100% रिटर्न्स में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं मानी जाएगी जब तक इंटीमेशन ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि इंटीमेशन ऑर्डर, अगर आप कोई बैंक का लोन ले रहे हो तो बैंक भी आपका इंटीमेशन ऑर्डर चेक करता है। तो हम क्या करेंगे, आज हम इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पे डाला इनकम टैक्स लॉगिन। जैसे ही मैंने डाला तो ये ई पोर्टल की एक वेबसाइट आएगी इनकम टैक्स की, जिस पे जाके मैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, अपना यूज़र ID और पासवर्ड, अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना किसी एक क्लाइंट का अपना पैन नंबर एंड पासवर्ड डाल दिया। ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फाइल रिटर्न्स, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न्स आ गई हैं। असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 20-21, इन दोनों की अभी तक रिटर्न्स मेरी असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुई है। असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न प्रोसेस हो गई है, लेकिन उसका इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ नहीं आ रहा है। अब मैं आता हूँ असेसमेंट ईयर 19-20। असेसमेंट ईयर 19-20 का ये देखिए दोस्तों, ये इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने दे दिया है। ये इंटीमेशन ऑर्डर हम जब डाउनलोड करेंगे तो ये हम चेक कर सकते हैं कि इसमें 143(1) के नोटिस में हमारे पास क्या आया है। 143(1) की इंटीमेशन, डिपार्टमेंट भी इसको इंटीमेशन ही ट्रीट करती है, लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम इसको नोटिस मान लेते हैं। अब ये दोस्तों इंटीमेशन हमारी डाउनलोड हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इंटीमेशन आपको, अब इस इंटीमेशन को खोलने के लिए एक पासवर्ड लगता है, जो क्या होता है, आपका पैन नंबर इन स्मॉल लेटर्स प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 01/01/2000 है, मान लीजिए ईयर ऑफ बर्थ 2000 है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ उसका, और अगर पैन नंबर है ABCDE 1234F। तो इंटीमेशन ऑर्डर को खोलने का दोस्तों जो पासवर्ड होगा इस केस में वो ये होगा ABCDE 1234F। नाउ ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें से ये कर्सर पॉइंट्स हट जाएंगे, 01/01/2000। मतलब कि पहले पूरा पैन नंबर इन स्मॉल लेटर्स, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ विदाउट एनी डेसिबल, विदाउट एनी स्लैश मार्क, 01/01/2000। ये आपका इनकम टैक्स का इंटीमेशन ऑर्डर को खोलने का पासवर्ड होता है। अब मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी आपके लिए 2 इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड किए हुए हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। ये मैंने डाला अपना पूरा पैन नंबर एंड अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये रिफंड सीक्वेंस नंबर है, इसका मतलब है इस क्लाइंट का रिफंड प्रोसेस हुआ है। डेट ऑफ ऑर्डर 6 दिसंबर 2019, यानी कि 6 दिसंबर 2019 को डिपार्टमेंट ने इस रिटर्न को प्रोसेस कर दिया था। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इस बंदे ने 7 अगस्त 2019 को रिटर्न डाली थी। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न 30 सितंबर 2019 की ड्यू डेट थी, तो इस बंदे ने डेट से पहले ही रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखिए दोस्तों, अब as provided by taxpayer in return of income as computed under section 143 subsection 1, यानी कि ये आपने दी है, ये डिपार्टमेंट ने बताई है। जहाँ पे भी गलती आएगी हमें वो पकड़ना है।
हमने कहा जी हमारा प्रॉफिट 7,03,000 रुपये है, डिपार्टमेंट भी कहता है 7,03,000 रुपये। हमने कहा ये 786 रुपये कैपिटल गेन है, डिपार्टमेंट ने भी कहा। हमने कहा अदर सोर्सेज 11,515 है, डिपार्टमेंट ने भी बोला 11,515 है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हेडवाइज इनकम 715, कोई लॉसेस थे इस बंदे के, वो सेट ऑफ हो गए 660। डिपार्टमेंट ने भी बोला ओके है जी, बिल्कुल पूरी मैचिंग चल रही है हमारी डिपार्टमेंट के साथ दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों, डिपार्टमेंट ने भी कहा, हमने भी कहा, मैच हो गई। इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट 786, मैच हो गई। डिडक्शंस 173, ये भी मैच हो गई। डिडक्शंस भी मैच हो गई दोस्तों। अब डिडक्शंस भी मैच हो गई एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद टोटल इनकम 487। नाउ वी हैव एग्रीगेट इनकम 486। सब कुछ मैच होता हुआ जा रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। मतलब कहीं पे भी मेरी रिटर्न में कोई एरर डिपार्टमेंट को नहीं मिली, इसका मतलब ये है। देन वी हैव टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। हमने कहा 11,841 रुपये का टैक्स है, डिपार्टमेंट ने भी बोला 11,841 रुपये का टैक्स है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। 11,841, एजुकेशन सेस 474। मैंने कहा 12,315 का मेरा टैक्स है, डिपार्टमेंट ने भी कहा ठीक है जी। टैक्स बराबर TDS मैंने कहा 1,39,819 रुपये है, डिपार्टमेंट ने भी बोला 1,39,000 आपका टैक्स है। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। फिर मैंने कहा जी रिफंड मेरा 1,27,500 रुपये है, डिपार्टमेंट ने भी बोला कि 1,27,500 रुपये का आपका रिफंड है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, किस चीज़ का? इंटरेस्ट का। दोस्तों जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भर देते हैं, डिपार्टमेंट उसके कुछ टाइम के बाद रिटर्न प्रोसेस करता था पहले, आज के टाइम पे वो बहुत जल्दी प्रोसेस करने लगे हैं। होता क्या है, जैसे ही मैंने रिटर्न भर दी, मैंने भर दी थी अगस्त 2019 में, 7 अगस्त 2019 को, डिपार्टमेंट ने उसको प्रोसेस किया दिसंबर 2019 में। 4-5 महीने का डिपार्टमेंट ने टाइम ले लिया, तो मेरे को डिपार्टमेंट कंपनसेट करता है इंटरेस्ट के साथ। वो इंटरेस्ट मुझे तो नहीं पता होगा, मैंने तो अगस्त में रिटर्न फाइल कर दी थी, मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट 4 महीने में प्रोसेस करेगा या 1 साल में प्रोसेस करेगा। तो डिपार्टमेंट ने मुझे 4 महीने का ये इंटरेस्ट दिया है 5738 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1,33,242 रुपये। अगर यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज ओके। ये इंटरेस्ट ऑन रिफंड, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट मेरे को रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है 5738 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1,33,240 रुपये का इस क्लाइंट को रिफंड मिल गया होगा, जिसका ये सीक्वेंस नंबर है। 6 दिसंबर को डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस किया था, एक आध दिन आगे पीछे होके उसको रिफंड मिल गया होगा। अब मैं एक और रिटर्न ले रहा हूँ, ये बिल्कुल मैच्ड रिटर्न थी हमारी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं हमें समझने में। अब हम एक रिटर्न लेंगे जिसमें डिफरेंस आ रहा है। ये मैंने पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ उनकी वही सेम, शुरू में पूरा पैन नंबर इन स्मॉल लेटर्स एंड देन डेट ऑफ बर्थ विदाउट टेकिंग एनी, ये विदाउट टेकिंग एनी आपका डॉट या स्लैश। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ITR है ये करंट ईयर की प्रोसेस हुई है इनकी, असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि 31 मार्च 2021 की रिटर्न है। जिन दोस्तों को अभी भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में कन्फ्यूजन होती है, वो प्लीज़ जाके मेरी एक वीडियो ज़रूर वॉच करें जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये तीनों कंसेप्ट बताए हुए हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कुछ सीख पाएंगे उससे। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में है दोस्तों, मैं इंग्लिश का ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपको इंग्लिश में समझाना चाहूँगा। डिपार्टमेंट अब दोनों तरीके से प्रोसेस करने लगा, पहले इंग्लिश में ही आता था, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम, ये आपका इंग्लिश में स्टार्ट हो गया। यू हैव अ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। डिपार्टमेंट बोल रहा है जी आपका कोई रिफंड बना है इस साल में। हमने कहा जी ठीक है। देखिए रिफंड सीक्वेंस नंबर आ गया है ये, ठीक है जी। देन वी हैव इनकम्स। अब
डिपार्टमेंट ने ये कहा है जी हम आपको 1,58 की बजाय 1,12,000 रुपये का रिफ़ंड देंगे। भाई क्यों देंगे? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिफ़ंड हम अप्लाई करते हैं कुछ और, आता है कुछ और। अरे भाई क्यों आता है? हमें रीज़न तो पता चले, हमें समझ तो आए। हमें समझ आएगा, हम अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, या हो सकता है हम उससे डिस्कस भी करें कि भाई क्यों रिफ़ंड कम आ रहा है हमारा। तो उस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन बंदों ने, जिनकी भी ये ITR थी, उन्होंने 451 की अपनी सैलरी की इनकम दिखाई थी जी, 640 की बिज़नेस की इनकम, 18,000 कैपिटल गेन, 50,000 अदर सोर्सेज, 1160। भाई यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, टोटल इनकम्स मैच हो रही हैं। नाउ 1160 ग्रॉस टोटल इनकम इज अगेन, ये मैच है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इस 2 लाख वो भी मैच हो रही है। 960, 18,000 रुपये, ये आपका हो गया स्पेशल रेट्स की इनकम। 942, डीम्ड इनकम 960, ये भी मैच है भाई। तो फिर डिमांड किस चीज़ की बनाई? देन वी हैव टैक्स पेबल 1,02,000 रुपये। देन वी हैव हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4,087 रुपये। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सब कुछ मैच होते हुए जा रहा है। अच्छा जी, अब हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी बनी 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपये। हमारा जो TDS TCS कटा हुआ था वो 83,000 और 1,82,000 रुपये, 2,65,000 रुपये। हमने कहा 1,58,900, डिपार्टमेंट ने भी कहा 1,58,900। हम हो गए खुश, अरे वाह यार ये तो बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है जी, डिपार्टमेंट ने बोला जी मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 8740 रुपये का डिपार्टमेंट कहता है मुझे इंटरेस्ट देगा। 8740 रुपये का डिपार्टमेंट ने मुझे बोला मैं रिफ़ंड भी दूंगा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, रिफ़ंड दे दो मुझे। 167। अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कर दिया थोड़ा सा मुझे परेशान। क्यों कर दिया? अमाउंट ऑफ रिफंड एडजस्टेड अगेन डिमांड्स ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर्स एंड इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस अंडर सेक्शन 245। डिपार्टमेंट ये कह रहा है जी 55,000 रुपये आपकी कोई पिछले सालों की असेसमेंट थी जिसमें आपका ड्यू था, आपने नहीं दिया, वो मैं इस साल के रिफंड से एडजस्ट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास ये पूरा राइट है दोस्तों। किसी और साल में आपका अगर टैक्स पेबल था तो वो करंट ईयर के डिपार्टमेंट रिफंड के साथ एडजस्ट कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ने नेट में आपका रिफंड बताया है 1,12,000 रुपये। ये मतलब है इसका दोस्तों। इंटीमेशन पढ़ने का ये तरीका है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी इंटीमेशन क्या कहना चाह रही है। अब हम नीचे आते हैं तो डिपार्टमेंट ने ये भी दी है डिटेल कि हमने किस साल की डिमांड आपकी ये बनाई है, 2009 की असेसमेंट ईयर 2009। डिपार्टमेंट कह रहा है 2009 की असेसमेंट में हमने आपकी ये 2 डिमांड बनाई है जिसको हमने 1,67,000 रुपये के रिफ़ंड से आपके एडजस्ट कर दिया, जिसके बाद आपको 1,12,015 रुपये का हम रिफ़ंड दे रहे हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर मेरा डिपार्टमेंट रिफ़ंड कम कर रहा है तो किस रीज़न की वजह से कर रहा है, वो आपको नीचे डिटेल्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिफ़ंड में लिखी हुई मिलेंगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा कि इंटीमेशन ऑर्डर क्या है और वो क्यों हर रिटर्न का प्रोसेस होके आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।